हेलो स्टूडेंट, क्लास वाला पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर चल रहा था क्यों बेटा? और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी चल रही थी और मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी, दो पढ़ा दी थी, तीन हो गई थी। एटॉमिक रेडियस हो गया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया था। हाँ, तीन हो गई थी। आज हम लोग नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर, आयनिक पोटेंशियल। ध्यान सुनना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। आयनिक पोटेंशियल, इसको फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से। क्या होता है आयनिक पोटेंशियल? ध्यान सुनो। जैसे आप फिजिक्स में जब आप 12th में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ोगे V बराबर के, Q बराबर अपॉन R। दिस इज़ द कांस्टेंट। इसकी क्या वैल्यू है फिजिक्स के मास्टर साहब आपको सिखाएंगे। Q यहाँ पे चार्ज होता है, R डिस्टेंस होती है। R क्या होती है? डिस्टेंस होती है। अच्छा, तो जैसे ये भी पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। इसका फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला है Q अपॉन R। इसी तरीके से आयनिक पोटेंशियल फाई भी होता है। क्या? Q आपका चार्ज है, दिस इज़ द डिस्टेंस। तो इसमें भी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। ये आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। अच्छा, चार्ज अपॉन साइज की बात करो तो आप चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, साइज को जब आपको बहुत सेम चार्ज हो, बहुत सेम क्या, जब सेम चार्ज हो तभी आप साइज देखोगे, वरना आप चार्ज पे ही फोकस करोगे। तो आयनिक पोटेंशियल फाई बराबर चार्ज अपॉन साइज हो गया। जैसे एक क्वेश्चन कर लें आप लोग, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक पोटेंशियल। आपको ऑर्डर लिखना है आयनिक पोटेंशियल का। Li प्लस Be प्लस 2, B प्लस 3 और C प्लस 4। ये कंपाउंड है और इनका आपको आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है। सर इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है, इस पे +4 चार्ज है। जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज डिफरेंस है तो साइज पे फोकस नहीं करो, तो साइज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक पोटेंशियल। अच्छा, इस बार देखो जरा बेटा, चार्ज सभी में कैसा है? सेम है। सभी में चार्ज सेम है। मैंने क्या बोला, आप साइज जब देखोगे जब आपके चार्ज कैसे हो? सेम हो। तो अगर आप साइज देखो तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है, अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है। डेफिनेटली Cs प्लस का सबसे ज़्यादा साइज होगा। जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका आयनिक पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। सबसे कम साइज Li प्लस का है तो इसका आयनिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल क्या है? चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। अब इस आयनिक पोटेंशियल की कुछ एप्लीकेशन है, कुछ जगह पे इसका यूजेस है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इतना ईजी लग रहा है, इतना ईजी है नहीं, पहले इतना नोट करो फिर बता रहे हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं यूजेस या एप्लीकेशन। देखो देखो भाई, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है? नंबर फर्स्ट, हाइड्रेशन। इसका मतलब समझो क्या है।
जैसे मान लो ये आपका कोई मेटल है, इस पे प्लस चार्ज है, ये अभी एनहाइड्रस है, कैसा है एनहाइड्रस, इसमें मैंने पानी के छींटे डाल दिए और इसको M प्लस एक्वस, मतलब इसको हाइड्रेटेड कर दिया। देखो M प्लस गैस, कोई भी आयन जब गैसियस फॉर्म में होता है और वो जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है तो एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ये एक शब्द है। तो दिक्कत ये है कि जब हम किसी को हाइड्रेटेड कर दें, किसी भी आयंस को, तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट आते हैं और उसके चेंजमेंट, जो भी चेंजमेंट हैं वो किससे कोरिलेट करते हैं। तो सुनो, किसी भी हाइड्रेटेड आयन के कोई भी तरीके के कोई भी चेंजमेंट हो, सारे चेंजमेंट डायरेक्टली आयनिक पोटेंशियल से रिलेट करते हैं। कोई भी आपका गैसियस आयंस है, उस गैसियस आयंस में वाटर डाल दिया आपने, वाटर डालने के बाद वो हाइड्रेटेड हो गया, और जब वो हाइड्रेटेड हो गया तो हाइड्रेटेड होने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी, उसका साइज, उसकी एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी, सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आयनिक पोटेंशियल पे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रेटेड आयन की। कब बात कर रहा हूँ? जब वो एनहाइड्रस था, सूखा था, गैसियस फॉर्म में था, पानी डालने पर एक्वस फॉर्म में आया। जब कोई भी गैसियस आयंस को वाटर में डालोगे वो एक्वस फॉर्म में आएगा, तो उसमें बहुत तरीके के चेंजमेंट आते हैं, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, या फिर साइज भी चेंजमेंट हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रेटेड आयन की डिपेंड करती हैं आयनिक पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करती हैं? आयनिक पोटेंशियल पे। तो हम लिखेंगे आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। सर आप क्या लिख रहे हो? ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, अभी आपने कहा था कि आयनिक पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। आपने बोला था आयनिक पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, और अब आप बोल रहे हो कि आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखो बेटा, ये जो भी साइज था वो आपके या तो गैसियस में था या नॉर्मल स्टेज में था। समझ रहे? पीरियोडिक टेबल में जो भी हम लोग साइज बताते हैं कि इधर जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है, इधर आने पे इंक्रीज़ करती है, या तो ये गैसियस है या तो नॉर्मल है। यहाँ पे बात की जा रही है हाइड्रेटेड आयन की। हाइड्रेटेड आयन मतलब जो भी आपका सूखा सूखा आयन है, गैसियस फॉर्म का आयन है, उसको पानी में डाल दिया गया, अब वो एक्वस में चेंज हो गया। मैं उसके साइज की बात कर रहा हूँ। तो आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन। मतलब हम तुम्हें एक सही बात बताएं ईमानदारी की, बताएंगे नहीं बताएं? बताओ तो बता दें। अच्छा सुनो फिर, हाइड्रेटेड आयन की कोई भी चीज़ है, हाइड्रेटेड आयन की कोई भी चीज़ है, चाहे वो साइज हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, हाइड्रेटेड आयन की कोई भी चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ आयनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है? जैसे अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाए, राइट द ऑर्डर ऑफ साइज, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन बच्चों के आंसर आ गए होंगे। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। तो सबको पता है ना कि अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? Cs प्लस का होगा।
और मैं भी फ्री बैठा हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ के आपसे बढ़िया टाइम पास करेंगे। देखो इधर देख लो जरा सर जी, जब आपसे कहा जाए Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस का साइज बताओ, आप अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करें और इस तरीके से आंसर बता दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस एटॉमिक साइज नीचे जाने पे इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा Cs प्लस का होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, के प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, Cs प्लस एक्वस, ये सारी बातें लिखी हैं। अब ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये कहानी थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा बड़ी हो गई है, अच्छा ठीक। कहानी जब ये बड़ी हो गई तो इस कहानी में क्या चेंजमेंट है, जब मुझे साइज लिखना है और साइज वो भी मालूम किसका लिखना है, इन हाइड्रेटेड आयंस का, तो मुझे तुरंत याद आया आयनिक पोटेंशियल। क्या मैं इनका आयनिक पोटेंशियल निकाल लूँ? समस्या बड़ी हो गई। सर हम आयनिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इनमें तो चार्ज सेम है और साइज मुझसे खुद पूछा गया है, साइज मुझसे खुद पूछा गया है और कह रहा है आयनिक पोटेंशियल निकाल लो। ये भी तो एक बात है भाई कि साइज पूछा गया है और साइज है आयनिक पोटेंशियल के डायरेक्ट इक्वेशनल। अब ना मुझे आयनिक पोटेंशियल पता ना मुझे साइज पता, और चार्ज सब में कांस्टेंट है, कहाँ से निकालना है आयनिक पोटेंशियल? जी सर बिल्कुल, ध्यान सुनो। आयनिक पोटेंशियल निकालते हैं गैसियस फॉर्म का। किसका निकालते हैं? गैसियस फॉर्म का। इनका आयनिक पोटेंशियल निकालो। जब आप इनका आयनिक पोटेंशियल निकालोगे तो आपको पता है गैसियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा साइज किसका है? Cs प्लस का है। किसका है? Cs प्लस का है। Cs प्लस का साइज सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है? Li प्लस का है। जिसका साइज कम होगा, गैसियस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, उसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल किसका? Li प्लस का, देन आफ्टर Li प्लस का, उसके बाद है Na प्लस का, फिर आपका K प्लस का और फिर आपका Rb प्लस का, देन आफ्टर Cs प्लस का। जब आपको इनके आयनिक पोटेंशियल पता चल गया तो इसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा है। अब आपको पता है जिसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होता है? ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल किसका है? हैं? हाउ इज नॉनसेंस? सही बात है, जिसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है? Li प्लस का, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, देन आफ्टर Cs प्लस का। अच्छा एक बात और बताएं तुम्हें, जिस बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो कि जब साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन पूछा जाए और ब्रैकेट में एक्वस लिखा हो तो हम कैसे बताएंगे? फिर से एक बार हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम उनका आयनिक पोटेंशियल निकालेंगे और वो भी आयनिक पोटेंशियल किस फॉर्म में निकालेंगे? गैसियस फॉर्म में निकालेंगे। गैसियस फॉर्म में जब उनका आयनिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, मुझे पता है चार्ज अपॉन साइज होता है, चार्ज कांस्टेंट है, साइज देखेंगे, सबका मैंने आयनिक पोटेंशियल निकाल लिया। और जब मुझे आयनिक पोटेंशियल पता चल गया, वही तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, तुमने वो छोटे छोटे बबल्स देखे, पानी में डालो फूल जाते हैं, छोटी छोटी बॉल नहीं आती हैं, हम लोग उसमें वॉल में बाउल होता है, एक बॉल होता है, बाउल में भर के, बाउल में कांच का बाउल होता है, उसमें पानी डाला रहता है, उन बॉल्स को डाल दो, रात भर में पहलवान बन जाते हैं। देखा है? इतनी मोटी मोटी होती है। तो ये सोच लो, जो गैस में जितना छोटा है, जो गैस में जितना छोटा है, पानी में डालने पर वो उतना ही मोटा हो जाता है या उतना ही बड़ा हो जाता है। जो गैसियस में जितना छोटा है, पानी में डालने पर वो उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सर गैसियस में किसका साइज ज़्यादा था? Li प्लस का। गैसियस किसका साइज ज़्यादा था? Cs प्लस का। Cs प्लस का साइज ज़्यादा था, तो वही चीज़ एक्वस में क्या हो गई? कम हो गई। मतलब उल्टा है। कैसा हो गया? उल्टा हो गया। समझ रहे हो? नोट करो जरा इसको।
कितना अच्छा पढ़ाते हो सर आप, वाकई में, है ना। कोई दिक्कत? देखो भाई, चाह की नहीं है तुम्हारी आँखें। आगे देखो, आगे क्या देखें, चलो दूसरा एप्लीकेशन देखो इनका, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ आयंस। देखो बेटा इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है, 12th में जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना वहाँ यूज़ आता है। मोबिलिटी ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। एक तरीके से क्या है, सॉल्यूशनिंग में आयंस की मोबिलिटी जो होती है सॉल्यूशन, मतलब टिचुक आयंस के चलने की प्रोसेस बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। एक बात अपने दिमाग सोचो, एक मेरे जैसा स्लिम फिट लड़का बढ़िया और एक बढ़िया मोटा ताज़ा, दो व्यक्ति हैं, एक मतलब पतला और एक बहुत अच्छा खासा मोटा ताज़ा, दोनों को पानी में छोड़ दिया जाए, बोले रेस लगाओ, सोचो कौन जीतेगा? डेफिनेटली हम ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो कोई छोटी चीज़ होती है वो पानी में तेज जा सकती है क्योंकि उसके सामने पानी कम आएगा, सरफेस एरिया कम है भाई। अब उसके सामने एक बाल्टी पानी आ रहा, अब जिसका सरफेस एरिया ये है उसके सामने एक बाल्टी थोड़ा आ रहा, उसके सामने पूरी नदी आ रही है। कहीं अगर उसको नहर में दौड़ा दो तो पता चले पूरी नहर को कवर कर ले वो, बम्बा नहर, बम्बा नाली, है कि नहीं? तो वही है, क्या होता है आयनिक मोबिलिटी। अपने दिमाग से सोचो, जो चीज़ छोटी होगी वो पानी में तेज चलेगी कि बड़ी चीज़ तेज चलेगी? अब पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऊपर की बात करूँ तो बोले सर वो वाला जहाज़ तो बहुत तेज़ चलता है पानी में और नाव बहुत धीमे चलती। मैं पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ, पानी के अंदर की ये बात कर रहा हूँ कि पानी में अगर दो चीज़ें डुबोई जाए चलाई जाए तो सीधी बात है यार, देखो जिसका साइज कम होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वो पानी कम कवर करेगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी कवर करेगा। ठीक है, अब ताकत तो उतनी है दोनों जन में, तो डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा ना। ठीक, इसका मतलब क्या है? आयनिक मोबिलिटी। और दूसरी बात, जब आयंस पानी में डले होंगे तो वो गीले ही होंगे, सूखे तो होंगे नहीं। वेरी गुड। आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, कि जितना हाइड्रेटेड आयन का साइज ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? आयनिक मोबिलिटी। अगर कहना चाहो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक पोटेंशियल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आयनिक पोटेंशियल के। जिसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन करा दें हम लोग एक, राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का आपको ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? वही है Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, Cs प्लस एक्वस। ये सारे हैं, इन सब की आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो इनका मुझे हाइड्रेटेड आयन का साइज पता चल जाए तो मैं इनकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर लिख दूंगा। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि गैसियस में जो जितना छोटा होता, अरे भूल जाओ आयनिक पोटेंशियल है यार भाई, इससे काम चला लो, कहीं से तो चलाओ। ठीक है, मैंने कहा था कि गैसियस में जो जितना छोटा होता है, गैसियस में जो जितना छोटा होता है पानी में डालने पर वो उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सर गैसियस में कौन छोटा था? Li प्लस, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन था? Cs प्लस, सबसे छोटा हो गया। इसका मतलब साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका ज़्यादा है? Li प्लस एक्वस का भी जस्ट पहले भी बताया था भाई।
साइज ऑफ हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, Li प्लस एक्वस का। जब इसका साइज ज़्यादा है तो ये धीमे धीमे चलेगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके है, तो आंसर इज दिस। क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, जिसका साइज कम है उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये आयनिक मोबिलिटी हो गई। और एक नोट लगाने वाला पॉइंट है, चाहो तो लिख लो, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। H प्लस और OH माइनस आइंस मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी होती है इनकी। क्या होती है, मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी होती है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था आयनिक पोटेंशियल का। नोट करो जरा इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई आगे। तीसरा है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, पहले इसकी कंडीशन जानो। पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड छोड़ दिया, और ये थर्ड पीरियड है। अब तो तुम इतना समझ ही गए होगे कि ये रिलेशनशिप 1 2 3 4 5 6 7 ये रिलेशनशिप सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में है। ये नॉर्मल सी बात है, हर जगह मार्केट में इसकी अफवाह है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हैं। एक कम पड़ गया, चलो भाई तुम्हारे साथ दुष्व्यवहार क्यों। नियॉन, ये सेकंड पीरियड है। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 5 मिनट्स आर्गन। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और तीसरा पॉइंट ये है, ये होता क्यों है। एक्चुअली में सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड के सेकेंड एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम की वजह से इनके सेम कैरेक्टरिस्टिक के माने जाते हैं, तो इसको ऐसे डायगोनल टाइप बनता है, इसलिए इसको बोल देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरी बात, रीज़न क्या है, ड्यू टू सेम कैरेक्टरिस्टिक। ये तो हो गई बकवास की बात। एक्चुअली में इनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इनके ड्यू टू सेम वैल्यू ऑफ, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की, इसका जो आयनिक पोटेंशियल है, इसका जो आयनिक पोटेंशियल है मतलब चार्ज अपॉन साइज, इसका जो चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू है और इसकी जो चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू है सेम होती है। इसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है, ड्यू टू सेम वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन साइज। इसका मतलब हम लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख लें तुम्हारे समझने के लिए, कि लिथियम चार्ज अपॉन साइज इक्वल टू द मैग्नीशियम चार्ज अपॉन साइज। वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। इसकी वजह से ये रिलेशनशिप पाया जाता है। कौन सा रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है, सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड के सेकंड एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। क्यों कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, क्योंकि इनके लिए चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और जो ये पॉइंट अगला बोलने जा रहा है, दिस इज द मास्टर पॉइंट, कि डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में बराबर है, बकवास की बात है। दिस relationship between only up to the metalloid,
केवल मेटलॉइड तक है, मतलब इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, दिस इज नॉन मेटल नहीं होगा। मतलब कार्बन और फास्फोरस के बीच में डाइगोनल रिलेशनशिप नहीं होता है, मात्र लिथियम मैग्नीशियम के बीच में होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच में, थोड़ा बहुत बोरोन और सिलिकॉन के बीच में भी होता है। इसलिए कहा जाता है दिस रिलेशनशिप बिटवीन ओनली अप टू द मेटलॉइड, केवल है, केवल कहाँ तक है, मेटलॉइड तक है, नॉन मेटल में रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है। और डाइगोनल रिलेशनशिप किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आयनिक पोटेंशियल की वजह से है, क्योंकि चार्ज अपॉन साइज की वैल्यू सेकंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड पीरियड के सेकंड एलिमेंट की कैसी होती है, सेम होती है, इसलिए रिलेशनशिप पाया जाता है। तो मैंने आपको आयनिक पोटेंशियल पढ़ाया आज, आयनिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन पढ़ाए, कहाँ कैसे काम में आता है। तो आज ही आयनिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आज यही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।